नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव चलते रहते हैं। हर साल औसतन 3 से 4 राज्यों में चुनाव होते हैं। इस बार 2 जगहों पर चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। आज से मैं आपके साथ गुजरात की जानकारी साझा करने जा रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि रोज एक वीडियो गुजरात की राजनीति, वहां की सत्ता, समाज, जाति समीकरण, स्थानीय मुद्दों और सांस्कृतिक विरासत पर आपके लिए बनाऊं। आज हम बात करेंगे गुजरात राज्य कैसे अस्तित्व में आया। 8 अगस्त 1956 को अहमदाबाद के कुछ कॉलेज के छात्र अलग राज्य की मांग को लेकर अहमदाबाद में लाल दरवाजा के पास जो स्थानीय कांग्रेस का दफ्तर था वहां पहुंचे। दरअसल अहमदाबाद में एक किला है जिसका नाम है भद्रा किला। इसे 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था और इसी के नाम पर यानी कि अहमद शाह के नाम पर शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा। तो भद्रा किले में कई मंदिर, मस्जिद, महल और दूसरे कंस्ट्रक्शन हैं। इसके 3 दरवाजे हैं जिनमें से एक लाल दरवाजा है। उसी लाल दरवाजे के पास कांग्रेस का जो दफ्तर था वहीं कॉलेज के छात्र अलग राज्य की मांग को लेकर पहुंचे हुए थे। राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। लोगों के विरोध को देखते हुए उस समय के बड़े राजनेता इंदुलाल याग्निक ने राजनीति से संन्यास लिया और आंदोलन के सूत्रधार बन गए। उन्होंने महागुजरात जनता परिषद की स्थापना की। इंदुलाल याग्निक अखिल भारतीय किसान सभा के नेता थे और महागुजरात आंदोलन की अगुवाई उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। 8 अगस्त 1956 को गुजरात के अलग राज्य की मांग उठाई गई। इंदुलाल जी को लोग इंदू चाचा भी कहते थे। आंदोलन चलता रहा और आखिरकार 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों में उसको विभाजित कर दिया गया और दोनों को राज्य का दर्जा दे दिया गया। बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में इस तरीके से बांट दिया गया। एक में गुजराती और कच्छी भाषाएं प्राथमिकता में थीं, जबकि दूसरे में मराठी और कोंकणी। 1960 का दशक उथल पुथल से भरा हुआ रहा, लेकिन इसके साथ ही हिंदुत्व की शुरुआत भी गुजरात में हो गई। गुजरात में पहली बार 1960 में विधानसभा चुनाव कराए गए। तब विधानसभा की 132 सीटें थीं और चुनाव में 112 सीटों पर कांग्रेस जीती। 1960 से लेकर 1975 तक राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। जो पहले मुख्यमंत्री बने वे थे महात्मा गांधी के कुछ समय के लिए डॉक्टर रहे जीवराज नारायण मेहता। वे 1 मई 1960 से लेकर 18 सितंबर 1963 तक गुजरात के पहले मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पंचायती राज के वास्तुकार माने जाने वाले बलवंत राय मेहता दूसरे मुख्यमंत्री बने। बलवंत राय मेहता स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तभी पाकिस्तान से 1965 का युद्ध शुरू हुआ। बलवंत राय मेहता 19 सितंबर 1965 को एक हेलीकॉप्टर से कच्छ जा रहे थे और उसी दौरान पाकिस्तान ने उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। एक फाइटर जेट ने उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया। इस हमले में मेहता के साथ उनकी पत्नी सरोज बेन, स्टाफ के 3 सदस्य, एक पत्रकार और 2 क्रू मेंबर मारे गए, यानी कुल 7 लोग। इस घटना के 46 साल बाद जो पाकिस्तानी फाइटर विमान का पायलट था उसकी बेटी ने बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे पायलट की बेटी को चिट्ठी लिखकर अपने पिता को माफ करने की गुजारिश की। भारतीय पायलट की बेटी ने अपने पिता के हत्यारे पाकिस्तानी पायलट को माफ कर दिया। बलवंत राय मेहता की मृत्यु के बाद हितेंद्र देसाई को गुजरात की कमान सौंपी गई। हितेंद्र देसाई का जिक्र इसलिए भी होता है कि उनके कार्यकाल में गुजरात में पहली बार सांप्रदायिक दंगा भड़का। आजादी के बाद भारत के सबसे भयानक दंगों में से एक अहमदाबाद के दंगे थे जो 1969 में हुए। इन दंगों ने 2 समुदायों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। यहां से गुजरात की राजनीति में कांग्रेस के वर्चस्व की जमीन
दरकने लगी। राज्य में आरएसएस और जनसंघ के नेताओं ने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान गुजरात के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में एक चिमनभाई पटेल की 1973 में सरकार बनी। चिमनभाई के मुख्यमंत्री बनने और कुर्सी से हटने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जून 1973 में गुजरात में चुनाव हुए, कांग्रेस बहुमत में आई और मुख्यमंत्री की रेस शुरू हुई। चिमनभाई पटेल के समर्थन में महज 70 विधायक थे, जबकि विधानसभा में 168 सदस्य थे। ऐसे में सरकार बनाने के लिए उनके पास जरूरत भर के विधायक नहीं थे। यानी खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में होने के बावजूद समर्थक विधायकों की संख्या कम होने के चलते चिमनभाई परेशान थे। उनके सामने दो ही रास्ते थे। पहला ये कि वे पार्टी से अलग होकर विपक्ष से समर्थन ले लें और सरकार बनाएं, या फिर इंदिरा गांधी जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहें उसका वे समर्थन करें। चिमनभाई दोनों स्थितियों के पक्ष में नहीं थे। वे इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली आए। मुलाकात में जब बात बिगड़ी तो उन्होंने इंदिरा गांधी से साफ तौर पर कहा कि आप यह तय नहीं कर सकती कि गुजरात में विधायक दल का नेता कौन होगा, यह तो गुजरात के विधायक करेंगे। प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति जो भी विधायक है मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उसने कहा। यह बात विजय सांघवी ने अपनी किताब द कांग्रेस फ्रॉम इंदिरा टू सोनिया में लिखी है। कांग्रेस ने गुजरात में पर्यवेक्षक की मौजूदगी में नेता का चुनाव कराने के लिए मतदान का फैसला किया। इतना ही नहीं, पहली बार गुप्त मतदान कराया गया और मतों की गिनती दिल्ली में कराई गई। इस मतदान में चिमनभाई पटेल 7 वोटों से जीत गए। फिर क्या था, 17 जुलाई 1973 को चिमनभाई ने गुजरात के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चिमनभाई को मुख्यमंत्री बने महज 6 महीने हुए थे कि दिसंबर 1973 में अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। कारण था हॉस्टल मेस में फीस में अचानक 20% का इजाफा कर देना। छात्रों का विरोध और प्रदर्शन लगातार बढ़ने लगा, मगर सरकार कोई रास्ता निकाल नहीं रही थी। धीरे धीरे सरकार के खिलाफ विरोध समूचे राज्य में पसर गया, फैल गया। 7 जनवरी 1974 को छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए। इसमें राज्य के शिक्षक और वकील भी जुड़ गए। इसके बाद नवनिर्माण युवक समिति की स्थापना कर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया गया। 25 जनवरी को पूरे गुजरात में पुलिस और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच झड़पें हुई। स्थिति बिगड़ने पर सेना बुलाई गई, हालत बेकाबू होने लगी और इसे देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चिमनभाई पटेल से 9 फरवरी को इस्तीफा ले लिया। इसके बाद चिमनभाई को मुख्यमंत्री बनने के लिए 17 साल का इंतजार करना पड़ा। चिमनभाई के मुख्यमंत्रित्व में छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसने आखिरकार गुजरात में कांग्रेस की सरकार का खात्मा तो किया ही, देश में भी इंदिरा गांधी की सरकार को ध्वस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। उस दौरान देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुलिस के निशाने पर थे और वे भेष बदलकर उसे गच्चा दे रहे थे। इमरजेंसी के दौरान गुजरात की राजनीति और उसके बाद वहां की सत्ता की कहानी अगले एपिसोड